कैमरे पे कपड़ा डाला है। उसकी हैवानियत का आप अंदाजा लगाइए कि उसकी मानसिकता कैसी रही होगी कि वह कब्र को खोदकर महिलाओं और युवतियों के साथ में रेप करता है, शायद, जी हाँ, या फिर कोई तंत्र क्रिया करता है। अमावस का दिन था और यहाँ पर रात के साये में आकर वह पूरा नग्न होने के बाद में क्या करता होगा, क्या किसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता होगा। तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फिलहाल रेप की पुष्टि नहीं हुई है, छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। यहां पर नग्न होकर क्या वह कोई साधना कर रहा था? सोचिए, वह हैवान जिस मोहल्ले में रहता होगा वहां पर आसपास की बच्चियां क्या सुरक्षित होगी। वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान और दंग भी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले भी इस तरह की वारदात इस क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन यहां पर पुलिस की सुस्ती देखिए आप, कितनी ज्यादा सुस्त है कि आरोपियों का आज तक नहीं पकड़ा गया। बताया जाता है कि 2 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं और जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। कब्रिस्तान में यहां पर इर्द गिर्द रहने वाला ही वह शख्स रहा होगा, क्योंकि उसे कैसे पता कि कौन सी कब्र में महिलाओं को दफन किया गया है। एक दूसरी कब्र को भी खोदा गया है, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। क्या वह आसपास रहता है? रात के साये में आकर क्या वह घिनौनेपन को अंजाम देता है, या फिर नग्न अवस्था में यहां पर किसी तांत्रिक क्रिया को वह करने के लिए आया हुआ था? एक सीसीटीवी पर यहां पर कपड़ा ढकते हुए नजर आ रहा है, कैद भी हुआ है। उस समय वह नग्न अवस्था में था। देखिए, ये कैमरे पे कपड़ा डाला है, उसको ये पता नहीं था सर कि वो सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि उसकी लाइट नहीं जल रही थी, इसकी लाइट जल रही थी, तो उस कैमरे के अंदर वो पूरा डालते हुए आ गया। मध्य प्रदेश का खंडवा, जहां से बड़ा ही सनसनीखेज यह मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम समाज में आक्रोश है। कब्रिस्तान में यहां पर कब्रों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि शहर के बड़ा आवर स्थित बड़े कब्रिस्तान में सोमवार सुबह को 2 कब्र खुली पाई गई थी, जिसमें एक कब्र तो यहां पर 2 दिन पहले ही दफनाई गई थी, एक महिला की वह कब्र है। तो वहीं पर जो दूसरी कब्र है उसकी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या उसके साथ में यहां पर जो कब्र है उसके साथ में वह शख्स क्या करता होगा उसे खोदकर? कहीं इस तरह की घटना, या आपको लग रहा होगा कि पहली बार हुई है, लेकिन यह पहली बार घटना नहीं हुई। इससे पहले भी यहां पर इस तरह की घटना हो चुकी है। परिजन के साथ यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। शहर काजी सैयद निसार अली और शहर की कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची घटना की जानकारी लगने के बाद में, जिसके बाद में यहां पर पहले महिला के परिजनों की मौजूदगी में एक यहां पर जो है कोलाड़ा उससे बनाया गया। वहीं पर जो दूसरा था उसके पास में यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है वहां पर 2 आरोपी नजर भी आ रहे हैं। इसके अंदर रात के समय यहाँ पर जो कैमरा है उसके अंदर एक युवक निर्वस्त्र अवस्था में दिख रहा है, जो कैमरे के ऊपर का जो खंबा है उस पर चढ़कर यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कपड़ा ढकते हुए दिखाई भी दे रहा है और अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में यहाँ पर पुलिस ने इस डीवीआर को जब्त कर लिया है। जांच लगातार इसकी की जा रही है। आपको बता दें कि 4 महीने पहले भी इस तरह से बड़ा कब्रिस्तान क्षेत्र में अमावस के ही समय यहां पर 3 महिलाओं की जो कब्र थी इस तरह से खुली होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद में आक्रोशित मुस्लिम समाज ने कब्रिस्तान में कैमरे भी लगवा दिए थे और यह कैमरे आज लगे हुए हैं और इसमें अब यह वारदात कैद भी हो गई है। एक बार फिर से अमावस का दिन था और इस तरह की घटना एक बार फिर से सामने आ गई है। क्या तांत्रिक क्रिया है, क्या अघोरी क्रिया है, इसको लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, या फिर वह उसका मानसिक दिवालियापन निकल चुका है जिसके चलते वह किसी अन्य तरह की छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा है? परिजन और शहर काजी का क्या कहना है, सुनिए। आज भाई क्या घटना हो गई? आप खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान में मौजूद हैं। आज हमारी बुआ का सीएम था जी, तो उस विषय में कब्रिस्तान आकर के मतलब उनकी दुआ फातिहा के लिए आए थे जी। फिर ये यहाँ आकर के देखा कि ये कब्र हमारी बुआ की खुली मिली है जी। तो हमने सब लोगों को इत्तला करी। उसके आगे और आगे बढ़ के देखा तो एक कब्र और हमको
जी। खुली हुई मिली। फिर हम लोग थाने पहुँचे, जी थाने पहुँच के टीआई साहब को अवगत कराया, मतलब वो थे नहीं, फ़ोन किया उनको, जी और फ़ोन करके आपके माध्यम से मतलब हम लोग जी पब्लिक को बता करके यहाँ सब काजी साहब को, इनको सबको खबर करी। जी। पुलिस को भी सूचना दी है, पुलिस यहाँ पहुंची हुई है। जी, पुलिस अभी पहुँच गई है जी और यहाँ पे जांच कर रही है, और जो भी है मतलब यहाँ सीसी कैमरे में वो लोग फुटेज में भी आए हुए हैं। जी। कितने लोग नज़र आ रहे हैं सीसीटीवी में? एक अभी दिख रहा है और एक थोड़ा मद्दा दिख रहा है, मोबाइल पे दिख नहीं रहा है। कंप्यूटर में जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जिसने भी ये इस तरीके की हरकत करी है जी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये दूसरी बार ऐसी हरकत हुई है। हमारे आस्था के साथ खेला जा रहा है यहाँ पर। सीधी बात है कि मतलब कार्रवाई की यहाँ मांग करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करी जाए, उसको ऐसी सजा दी जाए कि जो मुर्दों के साथ कोई हरकत करे नहीं। साहब, आज आप सुबह से खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान पहुंचे हुए हैं, क्या घटना हुई है पूरा विस्तार से बताइए और किस तरह की आपकी मांग है? देखिए, इससे पहले भी खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान के अंदर 4 से 5 कब्रों की बेहुरमती की गई थी। आज सुबह भी एक फ़ोन आया कि 2 कब्रें जो है वो खुली भी पाई गई है। चूँकि इससे पहले जब घटना हुई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने और समाज के लोगों के साथ कमेटी ने जो है यहाँ पर कैमरे लगा लिए थे, जिसका आज हमको एक फ़ायदा होते हुए दिख रहा है कि जिन लोगों ने कब्रों के साथ बेहुरमती की है वो बहुत जल्दी जो है वो पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ऐसे लोगों की शिनाख्त करके उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें ऐसी दर्दनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा कोई भी किसी भी मरहूमीन के साथ कुछ ऐसा काम करने की कोशिश न कर सके। तमाम शहर उस व्यक्ति को देखे जिसने ये हरकतें की है। जी। तो ये आपके कुछ जी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है। कुछ फुटेज में वो शख्स जो है पाया गया है, एक कैमरे पे तो वो जो है वो एक कपड़ा डालते हुए दिख रहा है, लेकिन दूसरे कैमरे से वो आ चुका है जी और कैमरे की जद में है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो है सलाखों के पीछे रहेगा। जी। पुलिस से आपकी चर्चा हुई है, पुलिस का क्या कहना है? अभी सीएसपी सर से मेरी चर्चा हुई है, टीआई सर आ रहे हैं और हम लोग चूँकि यहाँ मौजूद है जी और समाज के जो भी जिन लोगों को भी मालूम पड़ रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि कब्रिस्तान से लोगों की एक वो जुड़ी रहती है, वो सब आते हैं। मामले में शहर काजी से लेकर सभी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। इस मामले में क्या पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच पाएगी और क्या यह जो वारदात हो रही है, क्या यह घिनौनापन हो रहा है, इसको लेकर क्या वह व्यक्ति पकड़ में आएगा या पुलिस के हाथ खाली ही रह जाएंगे, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी, लेकिन कब तक पहुंचेगी यह फिलहाल पता नहीं है। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।